अनलिमिटेड गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश। आज हम केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट लिए हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम को लेकर। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करेंगे बूझे चूने से ब्लीचिंग पाउडर। आपको कैसे का मतलब है कि आप रिएक्शन देंगे, इसका आपको रिएक्शन लिखना है। आपको बता दिया गया है कैसे प्राप्त करेंगे बूझे चूने से ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको पहले यह चीज ध्यान रखना होगा कि बूझे चूने का सूत्र क्या होगा और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर बूझे चूने का सूत्र होता है CaOH ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस। यह तो हो गया CaOH का ट्वाइस बूझे चूने का सूत्र हो गया। आपको प्राप्त करना है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो आपको यह ब्लीचिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपको यह बनाना है कैल्शियम क्लोराइड, ऑक्सी क्लोराइड। तो यह यहाँ से आप इसको कैसे प्राप्त करेंगे, यही आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर CaOH ट्वाइस है, यहाँ पर CaOCl2 है। Cl2 मतलब क्लोरीन जुड़ा है। क्लोरीन जुड़ने का मतलब है कि इसका कैल्शियम CaOH ट्वाइस बूझे चूने की क्रिया क्लोरीन से होगी, तभी हमको कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड मिलेगा। तो अगर हम इसको इस तरह लिखें, रिएक्शन में इस तरह लिखें हम CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2, क्लोरीन से इस क्रिया करा देते हैं, तब देखिए आपको क्या बन जाता है, गिव्स आउट। इसको इरेज कर देते हैं तो आपका क्या बनेगा, देखिए कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड तो आपको बनाना ही है, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है। ब्लीचिंग पाउडर का आप सूत्र लिख लीजिए CaOCl2 प्लस साइन। अब देखिए क्या क्या बचा। अब बचा है आपका यश, 2 भाग बचा है और 1 ऑक्सीजन बचा है। यहाँ पर आप सीधे सीधे H2O को बाहर निकाल देंगे। यह आपका रिएक्शन हो गया। तो यह कैसे प्राप्त करें, यह आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी क्वेश्चन को देखिए इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब बूझे चूने की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं। जब हम बूझे चूने की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो आपका क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है, जिसका फार्मूला CaOCl2 होता है। क्लियर है। देखिए बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बनता है, हमेशा पूछा जाता है और पूछा भी गया है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को ही खाने वाला सोडा भी कहते हैं, उसको गर्म करते हैं तो क्या क्या बनता है, उसका आपका रिएक्शन देना है। केवल आपको रिएक्शन देना है कि इसका रिएक्शन क्या होगा। तो पहले तो सोडियम बाइकार्बोनेट का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, सूत्र याद, NaHCO3, यह सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। इसको आपको गर्म करना है। देखिए गर्म करने का सिंबल यहाँ डेल्टा बना देंगे या क्लोज टाइप बना देंगे, तो यह केमिस्ट्री में कहा जाता है कि यह गर्म हो रहा है। तो इसका आप 2 भाग लेंगे, NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का 2 पार्ट लेंगे। अब यहाँ पर आपका बन जाता है सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 और प्लस साइन आपका बन जाता है H2O और प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। इसको आप इस तरह तीर का निशान शो कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो आपको बन जाता है सोडियम कार्बोनेट और प्लस जल आपका मिलता है और प्लस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलती है। अब यहाँ पर देखिए हम सबका अगर नाम लिखें तो यह हो जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और यह आपका बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, और यह आपका वाटर हो गया और यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। अब यहाँ पर आप चेक करा सकते हैं
कि जो हम यह रिएक्शन बनाए हैं इसमें सभी अणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं है। इधर के अणु और इधर के अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी रिएक्शन बैलेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए Na कितना पार्ट है, 2। आगे जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब सभी मल्टीप्लाई है। तो Na कितना पार्ट है, 2। तो यहाँ पर देखिए Na कितना है, 2 है। और कार्बन कितना है, 2 है। तो 2 कार्बन भी है यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 2 कार्बन हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ 1 है तो 2 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आपका 2 बन रहा है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 2 3 6 ऑक्सीजन आपके पास है। तो इधर भी मैच कराइए, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 6 इधर भी हो गए। इस तरह आप रिएक्शन को बैलेंस करा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके लिए है, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, या ब्लीचिंग पाउडर जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनने वाला है। आपको रिएक्शन केवल देना है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होने वाली है, तो आपको दोनों का फार्मूला याद होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ये दोनों आपस में जब संयोग करेंगे, क्रिया करेंगे तो क्या बनने वाला है, इसका आपको रिएक्शन देना है। तो यहाँ पर देखिए अगर रिएक्शन हम लिखें तो ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस साइन किसका क्रिया कराना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है। तो यहाँ पर यह बन जाएगा आपका CO2 गिव्स आउट। आपको इसके आगे क्या बनने वाला है यह आपको रिएक्शन में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या बनने वाला है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनने वाला है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3 प्लस यहाँ पे आपका क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। तो यह आपका रिएक्शन बन गया। यहाँ पे दोनों साइड मैच करा लीजिए कि अणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। कैल्शियम 1 भाग है तो यहाँ भी कैल्शियम 1 भाग है। कार्बन कितना है, 1 है, तो यहाँ भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना हो रही है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 बन रहा है। तो इधर भी कार्बन की ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है। अब क्लोरीन की संख्या 2 है तो इधर भी क्लोरीन की संख्या 2 है। इसका मतलब कि हमारा रिएक्शन बैलेंस है। तो इस प्रकार आप जो है कि इसको बना सकते हैं और इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पाने के लिए इस चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।